उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की कार्रवाई शुरू हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा अनुदान सदन के पटल पर मुख्यमंत्री धामी रखने वाले हैं। 31 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। सीधा हम आपको विधानसभा लिए चल रहे हैं। के निर्माण कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। जल संवर्धन एवं संरक्षण के अंतर्गत जिला पौड़ी में लवाली झील के निर्माण की योजना निर्माण अधीन है। नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राज्य में लागू की गई। कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में लगभग 10 लाख परिवारों को 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह प्रति राशन कार्ड सब्सिडाइज दरों पर वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत लगभग 23 लाख राशन कार्ड धारकों को अंत्योदय प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना को सब्सिडाइज दरों पर 2 किलोग्राम दाल प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के राशन कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा तथा महंगाई से राहत हेतु प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न यानी गेहूं एवं चावल निःशुल्क आवंटित किया गया है। ई खरीद पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों से ही धान एवं गेहूं का क्रय कर कृषकों के खाते में पीएफएमएस आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत व्यापारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं यथा रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण, सत्यापन आदि कार्य ऑनलाइन प्रारंभ कर लिया गया है। रबी खरीद सत्र 2021-22 राज्य सरकार द्वारा 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस अनुमेय किया गया। खरीफ खरीद सत्र 2021-22 में 83,512 कृषकों का पंजीकरण कर 10,55,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2024 तक क्रियाशील घरेलू जल संचयन FHTC दिया जाना प्रस्तावित है। जल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राज्य द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु वर्ष 2019-20 में कुल 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गंगा नदी में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं जन सुविधा की दृष्टि से 22 स्नान घाट, 23 मोक्ष धामों तथा 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य का निर्माण किया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी विद्युतीकृत ग्रामों का 100% विद्युतीकरण, 44 पोस्टों का पृथकीकरण एवं 6,321 तोपों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। 5,747 करोड़ की लागत से लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का शिलान्यास तथा लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। विद्युत बिलों का भुगतान विद्युत बिल जारी करने के 10 दिन के अंदर ऑनलाइन भुगतान करने पर 1.25% तथा ऑफलाइन भुगतान करने पर 0.75% की छूट दी जा रही है। श्री केदारनाथ धाम जी को निर्बाध एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु सोनप्रयाग में 2-3 MVA और 33-11 kV उच्च संस्थान को ऊर्जीकृत कर क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या का निवारण किया गया। प्रदेश के विकास खंडों में LED आधारित उपकरणों के
निर्माण एवं प्रशिक्षण से स्वरोजगार अनुमेय किया जा रहा है। तो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त उत्तराखंड से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, सदन की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आज के दिन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा कार्रवाई में? तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो चुका है, जिसमें उनकी तरफ से जिक्र किया गया है जल जीवन मिशन को लेकर और सरकार की तरफ से जिस तरह से मुफ्त राशन की योजना चलाई गई कोरोना काल में, इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से इसका लाभ आम जनमानस को मिला है। और आज वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर मुख्यमंत्री लेखानुदान सदन के पटल पर रखने वाले हैं और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन और राज्यपाल की तरफ से अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया है। एक बार फिर से राव शफात का रुख करते हैं। राव शफात, आज की कार्रवाई किन मायनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाए? कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर कहा जाए कि आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा? लेखानुदान को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बहुत खास दिन है क्योंकि 5वीं जो विधानसभा है उसका पूर्ण रूप से गठन हो चुका था और ये ऐतिहासिक दिन है आज उत्तराखंड के लिए। कई मायनों में ऐतिहासिक है, वो राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए और संवैधानिक तौर पर भी। अभी तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और अभिभाषण तो क्योंकि एक राज्य की जो तस्वीर होती है, विजन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर ही अभिभाषण होता है। राज्य ने किस तरह से काम किए और आगे किस तरह से तरक्की के पथ पर राज्य जाएगा, तो ये अभिभाषण था। अभिभाषण अभी खत्म हो चुका है और अब क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच में 21,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान रखा जाएगा। अनुपूरक जो बजट है वो रखा जाएगा पटल पर। उसके बाद क्योंकि 3 दिवसीय 31 मार्च तक इस पर चर्चा होगी, तो ये बड़ा खास बजट रहने वाला है क्योंकि राज्य सरकार को बजट चाहिए होता है विकास कार्यों के लिए और क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है, अभी बजट है नहीं सरकार के पास, तो इसलिए 3 दिवसीय ये बजट सत्र रखा गया है। दूसरा, अगर राजनीतिक पहलू में बात करें तो यहाँ जो कांग्रेस है वो अभी नेता प्रतिपक्ष अपना डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ऐन वक्त पर नेता प्रतिपक्ष डिसाइड होगा। कुछ नाम चल रहे हैं, सबसे बड़ी जो फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, 4 से 5 नाम है, लेकिन प्रीतम सिंह का नाम ही सबसे ऊपर है कि उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। उधर भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष बनाने तक का कोई नेता नहीं है, तो उनसे सवाल क्या करेंगे? तो आरोप प्रत्यारोप का दौर सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों तरफ अभी देखा जाएगा। हाल फिलहाल तो देखिए राज्यपाल का अभिभाषण है। बिल्कुल, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर यह भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर की चर्चाएं इस वक्त कांग्रेस में चल रही है। कौन से ऐसे नाम हैं जिनको हम माने कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल है, राव शफात? देखिए, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह रहे हैं पिछले बार, तो इस बार भी उम्मीद है कि उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। और तो वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करते हैं तो प्रीतम सिंह वरिष्ठ है, लेकिन उसके साथ ही यशपाल आर्य का नाम भी इस लिस्ट में है। लेकिन अभी सनसनी फैली थी क्योंकि हरीश धामी जो धारचूला के गायक है कांग्रेस के, उन्होंने भी फेसबुक पर लिखा था कि अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए। तो हरीश धामी खुद के लिए ये बात करें तो गुटबाजी सामने आ रही है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो अभी इस लिस्ट में है। बहरहाल कुछ ही देर के बाद उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस के जो विधानमंडल है उनकी बैठक हुई है, उसमें नाम को लेकर के चर्चा हुई है और अब इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस के आला कमान कब इस पर मोहर लगाएंगे। बहरहाल उम्मीद है कि प्रीतम सिंह को ही नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर बनाया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है, इसको लेकर वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है। वहीं विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है, ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है कि सत्र तो शुरू हो गया है लेकिन अभी तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर। वर्तमान सरकार जिसने अपने अभी तक मंत्रिमंडल के विभागों को ही आवंटित नहीं किया, जब वो इतना विलंब कर रही है क्योंकि प्रतिपक्ष, क्योंकि सामूहिक हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब प्रतिपक्ष का नेतृत्व अभी कोई चुना नहीं गया तो हम सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। वर्तमान सरकार जिसने अपने अभी तक मंत्रिमंडल, तो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है कि नेता प्रतिपक्ष भले ही ना चुना गया हो लेकिन सामूहिक तौर पर वो जनता के मुद्दे उठाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार की तरफ से विपक्ष को निशाने पर तो लिया जा रहा है लेकिन सरकार यानी कि सत्ता पक्ष तो खुद ही अभी तक कैबिनेट के चुने गए मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दे पाई है। विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आई है।